आज का हमारा क्वेश्चन लसा और मौसा पे आधारित है। और लसा और मौसा का पे वो क्वेश्चन जो कि फ्रैक्शन में होते हैं, जो कि भिन्न और अंश के रूप में होते हैं, उस प्रकार का हमें आज जो नंबर अगर दिया गया है तो उसका हम लसा और मौसा कैसे निकालेंगे, आज हम यही सीखेंगे। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन हमारा है कि 4/7, 16/21, 8/7 और 12/35 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। ये हमारा आज का प्रश्न है। पहला प्रश्न जो लसा को बता रहा है। अगला प्रश्न मैंने मौसा पे आधारित लिया है। हम मौसा को भी आपको सिखा देंगे, है ना, कि किस तरह से हम लोग मौसा का निर्धारण करते हैं जब हमारा क्वेश्चन भिन्न के रूप में हो। एक क्वेश्चन होमवर्क भी रखा है, तो आप पूरे वीडियो बने रहिए और देखिए, और होमवर्क क्वेश्चन करना बिल्कुल ना भूलें कि आखिर आपने सीखा क्या, इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं। जब क्वेश्चन हमारा भिन्न रूप में हो तो इसका नियम ये कहता है कि सबसे पहले जो अंश लिखे हैं उनका जो टारगेट है, अगर लसा टारगेट है तो लसा निकाल दिया जाए, और नीचे वाले हर का अपोजिट माने मौसा निकाल दिया जाए। मतलब अगर हम चाहते हैं 4/7, 16/21, 8/7 और 12/35 का अगर हमें लसा बताना है, क्या बताना है, अगर लसा निकालना है तो फार्मूला ये होता है कि सभी अंश का हमें लसा निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? लसा निकालना। किसका लसा निकालना चाहिए? पूरे अंश का। अंश में क्या है? 4, 16, 8 और 12, और नीचे वाला जो लिखा हुआ हर है इसका मुझे मौसा निकालना चाहिए। मौसा निकालना है, किसका निकालना है? 7, 21, 7 और 35, इसका हमको मौसा निकालना है। आइए लसा मौसा अलग से निकालते हैं और मान को रख देते हैं, आंसर आ जाएगा, है ना, यहाँ रख देंगे। चलिए पहले लसा निकालें। तो 4, 16 और 8 और 12 का क्या निकालना है? लसा निकालना है। आइए पहले इसको तोड़ लेते हैं। 4 का मतलब होता है 2 × 2, 16 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 माने कि 4 बार 2, 8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, और 12 का मतलब होता है 2 × 2 × 3। यहाँ पे जो नंबर यूज हुआ है वो 2 और 3 यूज हुआ है। देखिए 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2 और 3, 2 प्रकार के नंबर यूज हुए, 2 और 3। तो नियम ये कहता है कि कौन सा नंबर सबसे अधिक बार यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है वही हमारा लसा में लिखा जाएगा। जैसे 2 यहाँ 2 बार, यहाँ 2 4 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, सबसे अधिक 2 की संख्या 4 बार है, यही मतलब 2×4 हमारा लसा में पार्टिसिपेट करेगा। 3 यहाँ पे 1 बार भी नहीं, 0 बार, यहाँ भी 1 बार भी नहीं है, यहाँ भी 1 बार भी नहीं है, यहाँ सबसे अधिक 1 बार 3 प्रेजेंट है, बाकी जगह 3 की संख्या 0 है। इसे 3 को 1 बार हमें लेना होगा लसा में। आइए मौसा भी देख लिया जाए लगे हाथ। मौसा का नियम ये है कि जो नंबर यूज पर उसे लिख लिया जाए। 7, 21, 7 और 35। 7 मतलब 7, 21 मतलब 3 × 7, 7 का मतलब 7, अब 35 का मतलब होता है 5 × 7, 5 × 7, ये नियम है। आइए देखते हैं। तो फिर से वही, इस बार नंबर क्या क्या यूज हुआ है? इस बार 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है और 7 यूज हुआ है। सबसे कम बार, सबसे अधिक बार लसा में लेते हैं और सबसे कम बार हम किस में लेते हैं? मौसा में लेते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे कम बार बात करें, 7 यहाँ 1 बार, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, तो सबसे कम 7 की संख्या 1 बार है। कितनी बार है? 1 बार है। सब जगह एक ही बार ही सबसे कम न्यूनतम है। 3 की बात करें, 3 यहाँ पे 0 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 0 बार और यहाँ पे 0 बार, तो सबसे कम 0 बार मतलब 3 कुछ ऐसे नंबर से जो 3 है ही नहीं, मतलब 3 को तब नहीं लिखना है। अगला नंबर हमारा 5 होगा। 5 यहाँ देखते हैं, 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ पे है, तो सबसे कम यहाँ 5 की बात करें तो नहीं होने से 0 बार है, इसका मतलब कि 5 को नहीं लेना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आइए गुणा करते हैं। 2 × 4 को 16 कहते हैं,
3 घाते 1 को 3 कहते हैं बटा के 7 और 16 तियाँ कितना हो जाएगा, 16 तियाँ 48 बटा के 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट है। बात समझ में आया क्या? क्या आप फ्रैक्शन क्वेश्चन समझ पाए? फ्रैक्शन में लसा और मसा का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। जब मैं फिर से दोहरा दूं कि जब भी लसा पूछेगा, भिन्न में हमारा क्वेश्चन होगा, तो अंश का हम लसा निकालेंगे और हर का मसा निकालेंगे। तो अलग से हमें निकाल लेना है, मान को रख करके सॉल्व कर देना है। इस प्रकार से हम लसा का निर्धारण करते हैं। शायद आप सीख चुके हैं। क्या सच में आप सीख चुके हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए मुझे। साथ ही साथ अगर आपको समझ में आया है तो लाइक का बटन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर नहीं दबाएं अभी तक तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दबा दीजिए। उसके साथ साथ चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल अगर आप प्रभावित हैं तो आप लोगों के पास शेयर भी करिए, है ना। आइए मसा को भी लगे हाथ सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मसा वाले क्वेश्चन में नियम वही लगेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अंश का मसा निकालेंगे और हर का लसा निकालेंगे। अब मैं लिख दे रहा हूँ, मसा निकालना है, किसका निकालना है, 6 बटा के 10, 3 बटा के 15, 1 बटा के 20 और 6 बटा के 35। इसका निकालना है हमको, क्या, मौसा निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना है। इसके ज़रूरी है कि हम मौसा निकाल लें अंश का। अंश में जो है सबका मौसम, तो 6, 3, 1 और 6 इनका निकालना होगा मौसम। अच्छा, तो लसा किसका निकालना होगा, लसा का निकालना है तो हर का निकालना होगा। जो पूछेगा वो अंश में रहता है और जो नहीं पूछेगा उल्टा नीचे हो जाएगा, है ना। हमेशा लसा मसा दोनों यूज होंगे। तो 10, 15, 20 और 35 ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन टॉपिक है ये, और साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। आइए निकालते हैं। कौन कौन नंबर यूज किया मैंने, 6, 3, 1 और 6 का क्या निकालना है हमको, मौसा निकालना है। 6 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 3, साथ में यहाँ पे 1 को भी दिखा सकते हैं, 3 को 3 गुणे 1 दिखा सकते हैं, 1 को 1 ही रखेंगे और 6 को 1 गुणे 2 गुणे 3 दिखा देंगे, है तो 6 ही। मौसक मतलब सबसे न्यूनतम, सबसे कम बार। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, मैंने 0 बार, मैं 2 को नहीं लेना होगा क्योंकि सब में होना ज़रूरी है। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 सभी में है। इसका मतलब मौसम में 1 आ जाएगा, ये हमें समझ में आ गया। बाकी कोई नंबर 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो यहाँ नहीं है, सब में 3 कॉमन नहीं है, इसलिए कि मौसम में 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लसक बात करें, 10, 15, 20 और 35। आइए तोड़ा जाए। 10 को क्या कहते हैं, 2 गुणे 5 कहते हैं, 15 को 3 गुणे 5 कहते हैं, 20 को 2 गुणे 2 गुणे क्या कहते हैं, 5 कहते हैं, और 35 को 3 गुणे 5 कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं भाई, 5 गुणे 7 कहते हैं। कितना कहते हैं, 5 गुणे 7 कहते हैं। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन कौन नंबर यूज पर देख लो। 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है और 7 हुआ है। लसा मतलब सबसे अधिकतम कितनी बार, 2 यहाँ 1 बार, यहाँ 0 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 0 बार, तो सबसे अधिकतम 2 की संख्या 2 बार है। ये हमें लसा में लिखना होगा। ये हो गया। 3 की बात करें, 3 यहाँ 0 बार, यहाँ 1 बार, 0 बार, 0 बार, तो सबसे अधिकतम 3 1 बार आया है, और 3 को 1 बार लेना होगा। 3 भी हो गया। 5 की बारी, 5 यहाँ पे 1 बार, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, सबसे अधिक 5 यहाँ पे 1 ही बार है, तो 5 को भी 1 बार लेना पड़ेगा। अंत में 7 की बात करेंगे, 7 यहाँ पे 0 बार, 0 बार, 0 बार, बट यहाँ 1 बार, सबसे अधिक 7 1 बार आया है, तो 7 को भी लेना पड़ेगा। आइए गुणा कर दें, 1 बटा के 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसका हमें करना होगा गुणनखंड, सॉरी गुणनफल करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 होगा, 10 हो जाएगा। अब 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42,
मतलब 42 आ जाएगा और साथ में एक जीरो बढ़ जाएगा। आप गुणा करिए, कैसे मैंने किया, 4 को 2 गुणे 2 कहते हैं, 1 2 यहाँ 5 मिलाएंगे 10 हो जाएगा, 1 2 3 2 3 6 और 7 42 और 10 का एक जीरो लग गया, 1/420। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 1/420। अपने ऑप्शन में कौन सही होगा, ये ऑप्शन 100% करेक्ट होगा। शायद आप लस और मस दोनों भिन्न वाले जो होते हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप सीख चुके हैं, है ना। अपने विचार निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है ना। क्या मैं सिखा पाया, क्या मेरा मेहनत सफल हुआ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा लालसा रहती है। अगर संभव हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ मैंने दिया है, इसे आपको करना है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, 0.24, 0.006 और 0.018 का मुझे मौसा बताना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई करना है। अगर आप ये समझते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, ऐसा नहीं बताए हैं, तो मैं आपको हिंट दे दूं कि डेसिमल को हटा देंगे तो ये हमारा अंश भिन्न बन जाएगा, और जब भिन्न बन जाएगा तो मैंने आपको सिखाया है। ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, हम आपको इसको अगले वीडियो में करा देंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, तभी हम बताएंगे ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।